वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। दिन भर टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार नकारात्मक खबरों को, शूट आउट, चोरी, अटैक, ऐसी तमाम सारी खबरों को देखते देखते इन्हीं बीच में कुछ ऐसी सुकून वाली खबरें होती हैं जो हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ऐसी कुछ खबरें इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अभी आपने 2 वीडियोस देखे, उन वीडियोस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने एक बूढ़ी काकी को देखा जो कुर्सी के सहारे इस प्रचंड धूप में थोड़ा खिसक खिसक कर आगे बढ़ रही हैं। सूर्या काकी, सूर्या नाम है उनका, उड़ीसा के किसी गांव में रहती हैं। उनके गांव से करीब 4-5 किलोमीटर दूर भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में उनका अकाउंट है। सूर्या काकी को हर बार पेंशन लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा किसी दूसरे स्टेट में रहकर मजदूरी करता है और दूसरा बेटा गांव में ही रहकर लोगों के जानवर वगैरह चराता है और उसी से अपना जीविकोपार्जन करता है। सूर्या काकी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। पेंशन बैंक जाके लेनी पड़ती है। पिछले 3-4 महीने से पेंशन मिली नहीं थी, तो अब सूर्या काकी को पैसे की जरूरत पड़ी और वो इस प्रचंड धूप में कुर्सी के सहारे धीरे 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 खिसकते खिसकते बैंक तक जा रही थी। किसी की नजर पड़ी, उन्होंने इसका वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते देखते ये पूरा वीडियो वायरल हो गया। अब सोचिए, यदा कदा कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने किस्से कहानियों में सुना है या कभी किसी बूढ़े बुजुर्ग से सुना है कि कोई एकाध व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिल पाता है। लेकिन जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से प्रधानमंत्री से मिलना, उनके संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्रियों से मिलना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर है, मन की बात है। आप जहां अपनी बात को, अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके या टाइप करके भेज सकते हैं और आप देखेंगे, आपको सरप्राइज होगा कि मोदी साहब का या उनके मंत्रिमंडल में जो भी संबंधित विभाग का मंत्री है वो आपको फोन करे और आपसे आपकी परेशानियों का सबब पूछे। कुछ ऐसा ही हुआ सूर्या काकी के साथ। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ये वीडियो पहुंच गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास। उन्होंने इस वीडियो को देखा और देखते ही उन्होंने तुरंत बैंक को कॉल किया और बैंक से पूछा कि एक बूढ़ी औरत को इतनी दूर तक पेंशन लेने के लिए आना पड़ता है और वो भी इस तरह कुर्सी खिसका खिसका कर, क्या आपके पास कोई बैंक मित्र नहीं है? बैंक के अधिकारियों ने जब ये वीडियो देखा और निर्मला सीतारमण जी की फटकार सुनी तो उनको भी बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, आहत हुए और उन्होंने बताया कि दरअसल डिजिटल हो जाने की वजह से बैंक में आकर अंगूठा लगाना पड़ता है, तब पैसा अकाउंट से निकलता है। अब चूंकि सूर्या काकी बूढ़ी हो चुकी हैं, कई बार स्कैनर में उनका अंगूठा स्कैन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस वजह से यह दिक्कत हुई। फिर भी बैंक ने इस घटना के लिए माफी मांगी, वो बहुत आहत हुए और उन्होंने बताया कि चूंकि डिजिटल हो जाने की वजह से पैसा सीधे बैंक में आता है और जो पेंशन धारक है उसका अंगूठा स्कैन करना पड़ता है, तभी पैसा निकल सकता है। सूर्या काकी बैंक में आई, उनके पहुंचते ही सबसे पहले उनको पैसा निकाल कर दिया गया और बैंक ने इस बात के लिए एश्योर किया कि अब आइंदा सूर्या काकी को बैंक आकर पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। हर महीने बैंक मित्र उनके घर जाकर और उनको उनके पेंशन की रकम देगा। बैंक ने सूर्या काकी को चलने के लिए व्हील चेयर भी दिया।
तो आपने देखा कितनी छोटी सी बात थी लेकिन कितनी बड़ी बन गई। सोशल मीडिया की ताकत है, आपकी बात सीधे केंद्रीय वित्त मंत्री तक पहुंच जाती है। अब आपने जो दूसरा वीडियो देखा है वो बहुत ही प्यारा है। एक बहुत ही प्यारी बच्ची है सीरत नाज, जम्मू के कठुआ की रहने वाली है। उसने एक वीडियो मैसेज मोदी जी को भेजा। क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, मेरे स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल ठीक से बना नहीं है। आप देख रहे हैं फर्श कितनी गंदी है, हम इस पर बैठते हैं हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। वो कैसे घूम घूम के अपना पूरा स्कूल दिखा रही है और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मोदी जी हमारी पढ़ाई के लिए हमारा स्कूल सही करवा दो। अब ये मैसेज जैसे ही मोदी जी के पास पहुंचा, मोदी जी ने उस विभाग के संबंधित अधिकारियों को तुरंत तलब किया और वो अधिकारी भागे भागे उस स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल का मुआयना होता है, तुरंत काम शुरू हो जाता है और फिर इसी बच्ची ने एक दूसरा वीडियो पोस्ट किया। उसने मोदी जी को थैंक यू बोला और बताया कि कैसे उसका वीडियो पहुंचते ही अधिकारी उसके स्कूल आए और उन्होंने तुरंत स्कूल की फर्श का काम शुरू कर दिया, शौचालय का काम शुरू कर दिया और उसने मोदी जी को एश्योर किया है कि जब हमारा स्कूल सही बन जाएगा तो मैं आपको बड़ा वाला थैंक यू भेजूंगी। यह है सोशल मीडिया की ताकत। अब मैं आपको एक तीसरी खबर बताता हूं। दिल्ली में प्रथम विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ। मोदी जी गए, जापान, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, तमाम सारे देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। नहीं आया तो कौन? चाइना की तरफ से कोई भी। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के फॉलोअर रहते हैं। चाइना का एक तरह से मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन चाइना से कोई नहीं आया जबकि निमंत्रण भेजा गया था। ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म ये अहिंसावादी धर्म है। अहिंसा इसका सबसे प्रमुख आधार है और चाइना का काम क्या है? हथियार बनाना, हथियार बेचना, अपने हर पड़ोसी से युद्ध ठाने रहना। ताइवान हो, वियतनाम हो, भूटान हो, भारत हो, सबसे उसका झगड़ा है। हिंसा में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला देश अहिंसा के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर क्या मुंह लेकर आएगा? इसीलिए उसने ना आना ही सही समझा। खैर, मोदी जी ने इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया ने युद्ध दिया, हमने बुद्ध दिया। कितनी सही बात। लेकिन यहां समझने वाली एक बात और है। हमने बुद्ध दिया, लोग बौद्ध बन गए। बुद्ध और बौद्ध इन दोनों में बहुत अंतर है। बुद्ध बनिए, बौद्ध भी बनिए, लेकिन बुद्ध बनिए। अब आजकल ट्विटर पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्विटर पर ऐसी बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई हैं जो अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायी बताते हैं। उनका काम क्या होता है? सुबह सुबह उठ के दूसरी जातियों पे, खासकर सवर्ण जातियों पर, उनके देवी देवताओं पर अभद्र भद्दी टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, वो ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं और अपने आप को वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बताते हैं। हालांकि मेरा पूरा मानना है, पूरा विश्वास है कि ये सब फेक आईडी है। अब क्या होता है, वही लोगों ने फिर एक फेक आईडी बना रखी है सवर्ण जातियों के नाम से, ब्राह्मणों के नाम से, क्षत्रिय के नाम से, कायस्थों के नाम से, और जो उन्होंने बौद्ध वाली आईडी से पोस्ट किया है उसी के रिप्लाई में ये सवर्ण वाली आईडी से गाली गलौज करने लगते हैं। अब ट्विटर के बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, चाहे वो सवर्ण जातियों से हो, जब वो पढ़ते हैं
बौद्ध पढ़ते हैं कि मुझे श्रवण गाली दे रहा है, श्रवण पढ़ते हैं कि मुझे बौद्ध गाली दे रहा है, बस इससे कटुता फैलने लगती है। मोदी जी ने इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहीं ना कहीं दोनों लोगों को यह संदेश दिया है कि आप दोनों लोग जो ट्विटर के बाहर बैठकर और ट्विटर में जो ये झगड़ा लगाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, आप इनसे प्रभावित मत होइए, आप दोनों भाई भाई हैं। ये कितना बड़ा संदेश है। और मोदी जी का तो पता है आपको, प्रतीकों में बात करते हैं, सिंबल में बात करते हैं, सिंबॉलिक एटीट्यूड है उनका। वो दूसरे लोगों की तरह पकड़ 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 बोल के गाली गलौज नहीं करते। जैसे कि कांग्रेस की कुछ प्रवक्ताएं हैं, वो डिबेट में आती हैं तो उनके मुंह से सिर्फ गालियां झड़ती हैं। ए चुप रहे नाली के कीड़े, ए तेरा बाप चपरासी है, ए नाली के कीड़े। ये सब मोदी जी का काम नहीं है। वो 100,000 सवाल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दिन वो अपने मन की बात में जनता को सारी बातों के क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो इस बौद्ध शिखर सम्मेलन में पहुंचकर मोदी जी ने यह बताया कि बुद्ध हमारे लिए कितने जरूरी हैं और सबके लिए कितने जरूरी हैं। वो बौद्ध हो या जैन हो, सिख हो या हिंदू हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए बुद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया युद्ध दे रही है। यह रही आपके लिए तीसरी खबर। अब आपके लिए बहुत ही जरूरी एक चौथी खबर भी है। आप सब यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। जब हम ट्रेन जाते हैं, खाना तो कई बार हम अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन ट्रेन में प्यास लगती है, पानी खरीदते हैं। जब पानी खरीदते हैं तो ज्यादातर स्टेशन पर आपको अच्छे ब्रांड का पानी नहीं मिलता, लोकल ब्रांड का पानी मिलता है 20 रुपए में, 25 रुपए में। रेलवे ने कई बार इस पर शिकंजा कसने की कोशिश की है, कई बार ये चीजें हुई भी हैं, कई बार ये फेल भी हुई हैं। अब रेलवे ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर हर हालत में रेल नीर, जो कि IRCTC का एक ब्रांड है, वो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो अब आप कभी भी रेलवे में सफर करें तो आपको रेल नीर ही पीना है। रेल नीर नहीं मिलता है, जो कि 15 रुपए की बोतल है, अगर रेल नीर नहीं मिलता है तो आप 138 पर शिकायत कर सकते हैं, रेल मदद ऐप पे शिकायत कर सकते हैं, TT से शिकायत कर सकते हैं। मतलब रेल के अंदर या रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर आपको रेल नीर जो 15 रुपए की बोतल है मिलना कंपलसरी है। तो ये रही आपको सुकून देने वाली 4 खबरें। धन्यवाद। जय हिंद।